मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस। आज हमारे साथ है कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फयाज साहब। हालांकि जो अभी सीज़न आ रहा है जिसमें फ्लोरिकल्चर की एक्टिविटीज़ में इजाफा हो जाए, तो किस तरह की तैयारियां चल रही है, बात करने के लिए हमारे साथ है कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर। फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो आपका जो बड़ा असाइनमेंट वो तकरीबन मार्च के महीने अप्रैल के महीने में आता है, वो है टूलिप गार्डन जी। तो किस तरह की तैयारी चल रही है ताकि इस जो टूलिप गार्डन पे, हालांकि न कि कश्मीर की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र होती है, तो जो टूरिस्ट है वो पूरी दुनिया से आते हैं, हिंदुस्तान की बाकी जितने भी स्टेट्स वहाँ से आते हैं, तो ओवरऑल किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पिछले साल से खूबसूरत बनाने की? जैसे कि आपको पता है कि फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स बागात को मेंटेन करता है और नए बागात डेवलप करता है। और जैसे इस साल हमने पहले ही तैयारी की है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा टूलिप गार्डन में हमने 15 लाख बल्ब लगाए थे और एक रिकॉर्ड रहा कि तकरीबन 2,25,000 लोगों ने इसमें विज़िट किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। हमने इस साल की मीटिंग में जो इस साल की तैयारियां न सिर्फ टूलिप गार्डन के लिए बल्कि हर एक बागात के लिए तैयारी की हैं कि ये गार्डन्स मेंटेन होने चाहिए, बल्कि पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छे रहने चाहिए। और इसलिए हमने, क्योंकि इस साल टूलिप गार्डन जो सबसे पहले ओपन होता है, और इसलिए हमने इसके लिए पहले से ही तैयारियां की हैं और ये पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सिलसिले में हमने सनासर में भी टूलिप गार्डन का लैंड हमने ले लिया है। वहाँ पर भी हम टूलिप गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं। सोनमर्ग में भी हमने सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से तकरीबन 100 कनाल का लैंड ले लिया है। वहाँ पर भी हम इस साल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हम टूलिप गार्डन डेवलप करेंगे। एक कमेटी बनाई है हमने, जो कि वहाँ उस चीज़ का रिपोर्ट दे देंगे। इसके अलावा हम आड़ू में एक रोज़ गार्डन डेवलप कर रहे हैं। वो तकरीबन 90 कनाल का भी डेलिया गार्डन वहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं। वो तकरीबन 90 कनाल पे भी होगा थीम गार्डन। और पहलगाम में भी हम तकरीबन 150 कनाल में तकरीबन हम रोज़ गार्डन डेवलप कर रहे हैं होगा। तो उसको भी हम नेक्स्ट ईयर में हम वो तैयारी कर रहे हैं। न सिर्फ हम पुराने गार्डन्स के साथ साथ हम लगे हैं, बल्कि हम नए थीम गार्डन्स भी तैयार कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ हमारे बागात देख रहे हैं और नए गार्डन्स भी देखें। तो फैज साहब, ये जो टूलिप गार्डन का मैंने पूछा, किस महीने से तैयारियां शुरू हो जाती है और कब से तकरीबन इस साल कब से प्लान है कि इसको ओपन किया जाए, कब तक ये तकरीबन इसकी? जैसे कि आपको पता है कि इस साल कश्मीर का मौसम अच्छा रहा, श्रीनगर का खासकर, और इस वक्त भी अच्छा मौसम है। उम्मीद है, हमने लास्ट ईयर इसको 25 मार्च से स्टार्ट किया है। हमें यकीन है कि हम इसको 20 मार्च के आसपास इस बार हम ओपन करेंगे। तो हमने देखा पिछले मंथ आपकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें 11 मेंबर की एक कमेटी बनी थी ताकि जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए, और उन्होंने एक प्रपोज़ल भी सबमिट किया था जो एक टीम आपकी निगरानी में बनी थी। तो वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को लेके जी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक रिव्यू मीटिंग हमारे डिपार्टमेंट की ली थी, और उसमें उन्होंने कहा था कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें एक कमेटी बनी थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को चेयरमैन हैं। और उस कमेटी में हमने वो मीटिंग की है। वो कमेटी अनकरीब ही एक रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नमेंट को, जिसमें कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, और वो रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो जाएगी। आपने कहा कि तैयारी ये भी हो रही है कि न कि सिर्फ टूलिप गार्डन, इससे बाहर भी कुछ हो जाए, नई पार्कस को वजूद में लाया जाए, नए गार्डन्स को वजूद में लाया जाए। तो अभी तक फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट या जो आप इस कमिश्नर सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट को, कितनी पार्कस आपके अंडर अवेलेबल है और कितना इस पर काम किया जा रहा है, और कितनी उम्मीद है कि ताकि और कितने नए प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड? हमारे पास तकरीबन 550 पार्क्स थी, लेकिन हम
छोटे पार्क्स अब नहीं कर रहे हैं। 240 पार्क्स हमने म्यूनिसिपैलिटी और लोकल बॉडीज़ को दी हैं जो 10 कनाल से 10 कनाल से नीचे थी, वो हमने लास्ट ईयर हैंड ओवर कर दी। अब हम 10 कनाल से नीचे पार्क्स कोई खुद मेंटेन नहीं करते हैं। अब हम 10 कनाल से ऊपर लेवल की पार्क्स मेंटेन करते हैं। 10 कनाल से ऊपर की जो पार्कें हैं वो तकरीबन हमारे पास 280 के करीब पार्क्स हैं, वो हम मेंटेन करें हैं। इसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा पार्क्स तकरीबन 400 कनाल, 300 कनाल, और हमने जेके बैंक से भी पार्क्स तकरीबन 1100 कनाल ले लिए हैं, जिसमें ये इकबाल पार्क, बादामवारी पार्क, जो भी वो पार्क्स करते थे वो उनसे हमने सब पार्क्स टेक ओवर कर दिए हैं। वो पार्क्स भी हम ही मेंटेन करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, हमारा जो यहाँ पे टूरिज़्म का सीज़न रहता है वो 12 महीने बराबर चलता है, लेकिन ये जो पार्क्स की जो रौनक होती है वो तकरीबन कुछ ही महीने रहती है। क्या इसमें कोई ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है ताकि बराबर जो पूरा साल इनकी जो रौनक वो बरकरार रहे? जैसे कि आपको पता है कि टूलिप गार्डन एक प्रीपोन सीज़न करता है, वो मार्च 25 मार्च से ही टूरिस्ट सीज़न को हमारे यहाँ पर सीज़न को स्टार्ट करता है। इस सिलसिले में हमने एक चेरी थीम गार्डन यहाँ पर स्टार्ट किया है। उसका काम एलजी साहब ने फाउंडेशन स्टोन लास्ट ईयर किया और उसका काम चल रहा है। वो टूलिप गार्डन को भी प्रीपोन करेगा और वो 10 मार्च से ही हमारा यहाँ पर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। वो तकरीबन 2 साल में तैयार हो जाएगा। उसके लिए हम इस साल हॉलैंड से, जर्मनी से प्लांट्स ला रहे हैं। तकरीबन 4000 प्लांट्स हमें वहाँ उसके लिए भी लाने हैं। वो तकरीबन 200 कनाल में वो गार्डन बन रहा है, तकरीबन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, उसमें भी काम चल रहा है। उससे भी हमारा जिस तरह टूलिप गार्डन का फ्लो आ रहा है, टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इससे भी हमारा काफ़ी टूरिज़्म प्रमोट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कश्मीर न्यूज़ से बात करें। तो ये थे कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फयाज साहब। तो इन्होंने कहा कि पिछले साल हम जो टूलिप गार्डन शुरू किया था वो तकरीबन 25 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन इस साल तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो इस साल उम्मीद है कि उससे पहले 20 तक ही शायद शुरू हो जाए। मैं हूँ सजाद, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए श्रीनगर से।